बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग के हाथ होने के बाद यह बड़ा सवाल सामने आया है, क्या सलमान का करीबी होने की कीमत बाबा सिद्दीकी को चुकानी पड़ी? बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने 2 बार सलमान खान की रेकी भी की थी। पहली बार रेडी फिल्म के दौरान, दूसरी बार पनवेल के फार्म हाउस की रेकी और तीसरी बार में सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले एक शूटर की मुंबई के पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत हो गई थी। शूटर की इस संदिग्ध मौत से बिश्नोई गैंग ने गुस्सा जाहिर किया था। अमेरिका में बैठे लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान के घर फायरिंग करने के मामले में सामने आया था। तो क्या इसके तार यहां तक पहुंचे हुए हैं कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच दुनिया जानती है कि अच्छे एक प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। क्या उसकी कीमत बाबा सिद्दीकी ने चुकाई? अभी ये मुंबई पुलिस पर अब इस मामले की तहकीकात तक जाने की, तह तक, जड़ तक जाने की पूरी जिम्मेदारी अब हो गई है और सत्यता को सामने लाने की। विपक्ष हमलावर है, सवाल खड़े कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहीं एकनाथ शिंदे सत्ता पक्ष कह रहा है कि दोषी कोई भी होगा हम बख्शेंगे नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, सीने में और पेट में गोलियां मारी गई हैं 3, दफ्तर के बाहर गोली मारी गई, 2 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, 1 फरार है भी। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली और मुंबई से। मुंबई से सौरभ अख्तानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली से अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके पास हम आएंगे, लेकिन एक अपडेट हम जल्दी से अरविंद से ले लेते हैं दिल्ली से। लेकिन मुंबई में इस वक्त हलचल होगी। सौरभ, ये जानकारी दीजिए, कौन कौन अभी क्या एक्शन आपको देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से? जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी, और सत्ता पक्ष क्या रुख है, विपक्ष हमलावर है, सच्चाई को सबके सामने लाना अब यह जिम्मेदारी है मुंबई पुलिस की, क्योंकि यह बड़ा मामला है और सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। जी बिल्कुल, जिस सच्चाई बिल्कुल सामने आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है पूरा प्री प्लानिंग हुआ है, ये एक सुपारी किलिंग हुई है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के सोर्सेस हमें आज तक तो बता रहे हैं। सौरभ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपका रुख करते हैं। अरविंद, किस तरह से बिश्नोई गैंग का इसमें नाम सामने आ रहा है, कनेक्शन किस तरह से सामने आ रहा है, और अभी तक आपके जो सोर्स बता पा रहे हैं, जो कि बिश्नोई गैंग की तरफ से, एक सेकंड, बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान पर भी टारगेट किया गया था। सवाल यहां पर यह उठ रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है, क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के अच्छे संबंध की वजह से कीमत चुकानी पड़ी है? देखिए, एजेंसी इस तरह के कयास लगा रही है, और ये सारे कयास इस वजह से सामने आए हैं आशुतोष, क्योंकि जो 2 शूटर हैं वो जो गिरफ्तार हुए हैं, मुंबई पुलिस का यह दावा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग आखिर बाबा सिद्दीकी को क्यों मरवाएगा? लॉरेंस बिश्नोई खुद पंजाब का रहने वाला है, उसके गैंग का मुंबई से बहुत कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो बिश्नोई गैंग की एक्टिविटी मुंबई में जो देखने को मिली है, वो देखने को में इसलिए मिली है क्योंकि जो सलमान खान के घर पर लास्ट में फायरिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में कराई थी, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई थी। उसमें 2 शूटर वो पकड़े गए थे, जिसमें एक शूटर की संदिग्ध मौत हो गई थी मुंबई के पुलिस स्टेशन में, जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काफी गुस्सा था। उसके पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की 2 बार रेकी करवाई थी, एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान और एक बार पनवेल के फार्म हाउस की। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लॉरेंस बिश्नोई खुद भी वो सलमान खान को लेकर बेहद डेस्परेट है। अब रही बात बाबा सिद्दीकी के सलमान खान से करीबी होने की कीमत की, तो बीते कुछ महीनों का इंसिडेंट आप देखिए। एपी ढिल्लन पंजाबी सिंगर है, कनाडा में उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, वीडियो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रिलीज किया, और फायरिंग के बाद बाकायदा बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह दावा किया कि एपी ढिल्लन सलमान खान के साथ एल्बम में नजर आए, सलमान खान को भाईजान भाईजान कहते हैं, इसलिए फायरिंग कराई गई। एपी ढिल्लन के पहले गिप्पी गेरवाल जो पंजाबी सिंगर है, फेमस पंजाबी सिंगर, उनके घर पर भी कनाडा में फायरिंग हुई। उस फायरिंग के बाद भी सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वो सलमान खान के साथ गिप्पी गेरवाल नजर आता है, इसलिए फायरिंग कराई गई। यानी जो भाईजान का दुश्मन है वो बिश्नोई गैंग का दुश्मन है, ऐसा बिश्नोई गैंग दावा करता है। और इस वजह से ये मोटिव
अगर बिश्नोई गैंग है जैसा मुंबई पुलिस दावा कर रही है तो मोटिव फिलहाल यही समझ में आता है। सबसे पहले जो एजेंसीज के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अगर बिश्नोई गैंग के शूटर इस मामले में है, जैसा एक हरियाणा का शूटर बताया जा रहा है, एक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, तो मोटिव पहली नजर में यही सामने आता है कि जो बाबा सिद्दीकी है वो सलमान खान के बेहद करीबी है। ठीक है, बहुत मुमकिन है कि मतलब जब सलमान कयास खान इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। अरविंद आप बने रहिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं, एक बार मुंबई से अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। बाबा सिद्दीकी के घर के पास सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता की मौजूदगी है। सौरभ, सुपुर्दे खाक कब किया जाएगा? इस वक्त डेड बॉडी कहां पर है? कौन कौन मिलने पहुंचा और किस तरह की हलचल है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, इस वक्त हम बैंड्रापाली रोड पर जो मकबा हाइट्स है, मेरे ठीक पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये मकबा हाइट्स है और यहीं पर जो है बाबा सिद्दीकी की बॉडी को लाया जाएगा। कल जब लीलावती में इनकी बॉडी रखी गई थी तब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और साथ ही संजय दत्त के साथ अन्य कलाकार भी वहां पर जरूर पहुंचे थे। शिल्पा शेट्टी भी वहां पर आई थी, लेकिन बाद में सारे जो इनके पहचान के लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो और पॉलिटिशियंस हो, सबको ये कहा गया कि एक बार बॉडी को पहले पोस्टमार्टम के लिए जाने दीजिए, उसके बाद जब बॉडी को घर लाया जाएगा तब आप लोग वहां पर आ सकते हैं। तो इस वक्त अगर जो मैं बात करूं तो बॉडी फिलहाल कूपर हॉस्पिटल में है, कूपर मुंबई के विलेपार्ले वेस्ट में है और वहां पर इस वक्त उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। एक खास डॉक्टरों की पैनल मौजूद है जो पोस्टमार्टम कर रही है और साथ ही उसको पूरी तरीके से वीडियोग्राफ किया जाएगा, कितनी गोली उनको लगी है, कैसे कितने एंगल से लगी है, छू के निकली है, कहां पे जो चेस्ट पे जो गोली लगने की बात चली है, वो सारी की सारी चीजें इस पोस्टमार्टम में बाहर निकल के सामने आएगी। परिवार की तरफ से जो मैसेज इस वक्त हमें मिला है, उनका यह कहना है कि जैसे ही पोस्टमार्टम किया जाएगा यहां पर बॉडी लाई जाएगी, जो मकबा हाइट से मेरे ठीक पीछे मैंने आपको बताया वहां पर बॉडी लाई जाएगी और उसके बाद शाम की एक नमाज होती है। वो शाम की नमाज होने के बाद फिर बाबा सिद्दीकी की जो बॉडी है वो यहां से बाहर निकाली जाएगी और यहां से मैं आपको बता दूं कि मरीन लाइन्स में बड़ा कब्रिस्तान है और वहां पर उनको दफन किया जाएगा, वहां पर उनको मिट्टी दी जाएगी। दूसरी बात करें मुंबई पुलिस का, तो मुंबई पुलिस ने फिलहाल इस पूरे एरिया को देखिए दोनों तरफ से बैरिकेड किया है, किसी भी व्हीकल को यहां पर आने की परमिशन नहीं है। जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जो यहां पर उनको मिलने आएंगे बस उनको ही अलाउ किया जाएगा, बाकी दोनों तरफ से इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वो बैंड्रा ईस्ट का एरिया आता है और वहां पर उनकी ऑफिस है। 9:15 बजे का ये समय था और वहां पर पास ही एक दुर्गा पंडाल है और वहां पर विसर्जन के दौरान फटाके जलाए जा रहे थे और वहां पर जैसे ही वो फटाके जलाए जा रहे थे उसी बीच ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। सोर्सेज का कहना है कि 25 से 30 दिनों तक लगातार बाबा सिद्दीकी पर नजर बनाई जा रही थी, रैकी किया जा रहा था। 2 आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए कि जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आसपास के लोगों को पता चला और दुर्गा पंडाल का जो विसर्जन हो रहा था, विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस का वहां पर बंदोबस्त था और वो मुंबई पुलिस के बंदोबस्त के अधिकारियों ने उन 2 आरोपी को पकड़ा, लेकिन एक फरार होने में कामयाब हो गया। अब फिलहाल जिस तरीके से पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी घटना एक सुपारी किलिंग है, यानी कि प्रॉपर टिप ऑफ दी गई थी, एक सुपारी दी गई थी कि बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से फॉलो करना है, रैकी करनी है, वो कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां पर पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, कौन सी ऑफिसेज जा रहे हैं और पूरी तरीके से उसको फॉलो करके और जब परफेक्ट मौका मिले ऊपर से उनको ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर आने के बाद बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया है। देखिए बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में थे, 1 साल पहले ही वो एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। 2 दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी, आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट में जो एक्टर सयाजीराव शिंदे है वो शामिल हुए थे, उनकी एंट्री हुई थी, तब वो वहां पर मिले भी थे और हमसे बातचीत भी की थी। जब उन्होंने हमसे बातचीत की तो बहुत पॉजिटिव लग रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी चल रही है। बेटे के बारे में वो जरूर कह रहे थे कि बेटा भी इलेक्शन में लड़ने वाला है, तो उस हिसाब से देखिए अभी पुलिस लगातार अंदर जा रही है। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि उनका परिवार वहां पर मौजूद है। उनसे जरूर ये स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनसे ये बात जरूर समझनी होगी कि क्या कहीं ना कहीं नजर बनाकर रखिएगा, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। अब इसके बाद से सलमान खान के आवास के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद है। अभी किस तरह की तस्वीर है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, आपको हम दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट, विद्या की रिपोर्ट।
हम इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा का वो लोकेशन जो जहां पे सलमान खान रहते हैं और यहीं पे कुछ महीने पहले फायरिंग हुई थी। बिश्नोई गैंग के कुछ जो सदस्य थे, हायर्ड शूटर्स थे, उन्होंने यहां पे गोली चलाई थी। और अगर आपको मैं दिखा दूं, वो गोली का निशान अभी तक मिटा भी नहीं है। जब ये हमला अब इस वक्त कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग की तरफ से बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के करीबी हैं उनके ऊपर हुआ है। और यही वजह है कि अब इस वक्त सिक्योरिटी जो है सलमान खान के घर के बाहर भी बढ़ा दी गई है। यहाँ आप देख लीजिए, ये एक परमानेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया गया था रिसेंटली सलमान खान के घर के बाहर ही। एक और उधर लगाया गया है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। कोई गाड़ी यहाँ रुकने नहीं दी जा रही है, सबको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो पर्सनल सिक्योरिटी आप देख लीजिए दरवाजे पे सलमान खान के घर के बाहर, वो भी तैनात है। तो एक कह लीजिए आप कि पूरा बीफ अप हो गया है सिक्योरिटी। बिश्नोई गैंग जिसने अपनी बहुत पुरानी दुश्मनी जताई थी सलमान खान के साथ, वो अगर एक बार फिर एक्टिव होती है तो सलमान खान के घर सिक्योरिटी बीफ अप होना जाहिर सी बात है। और इसके अलावा यही बताया भी जा रहा है कि अगर बिश्नोई गैंग एक्टिव है, क्योंकि बिश्नोई गैंग का बाबा सिद्दीकी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर वजह क्या थी कि ये इंसिडेंट हुआ, ये गोलीबारी हुई और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। तो इसके पीछे जो जानकारी, जो जांच पड़ताल है, वो अभी चल रही है। लेकिन फिलहाल सलमान खान के घर यही नजारा दिख रहा है, यही बात दिख रही है कि इस तरह से इस वक्त सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है, ज्यादा बढ़ा दी गई है और इंश्योर किया जा रहा है कि कोई और अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। कैमरामैन स्वप्निल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। सौरभ अख्तानिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की आवाज के पास इनकी मौजूदगी है। सौरभ, अब मुंबई पुलिस की तरफ से कोई अपडेट आया है, कोई नई इंफॉर्मेशन आई है? जो दो लोग गिरफ्त में हैं उनसे पूछताछ चली होगी, कुछ तो जानकारी सामने आई होगी, सूत्र जो बता रहे हो पा रहे होंगे, और एक अभी भी फरार है, पुलिस उसके लिए क्या कर रही है? जी देखिए, दो आरोपी को गिरफ्तार किया है मौका वारदात से ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल जो है दुर्गा विसर्जन था और विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त भी लगा रहता है। अब हुआ क्या है, जैसे ही 9:15 बजे ये घटना हुई तो वहां पर पटाखे जलाए जा रहे थे और वहां पर ही उसका फायदा उठाते हुए जो आरोपी है उन्होंने गोलियां चलाई। अब ये गोलियां चला के किसी को तुरंत उस समय समझ नहीं पड़ा, लेकिन वहां से पैदल ही वो दो आरोपी भाग के जा रहे थे और आगे चलकर जहां पर जो पुलिस बंदोबस्त था उनको गिरफ्तार कर लिया और एक दूसरा आरोपी बांद्रा टर्मिनस की तरफ भाग गया। अब क्या वो मुंबई छोड़ चुका है, मुंबई से बाहर चला गया है, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन दो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है, एक हरियाणा से है, एक यूपी से है। सोर्सेस, जो मुंबई पुलिस के सोर्सेस इस वक्त हमें बता रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, प्रॉपर रेकी की गई थी, यानी कि 25 से 30 दिनों तक ये जो तीन आरोपी है वो कहां कहां पर बाबा सिद्दीकी जा रहे हैं, उनका जो निवास स्थान है, उनका जो ऑफिशियल एड्रेस है, साथ ही उनकी जो ऑफिसेस है, जब वो पार्टी मीटिंग्स पर भी जाते थे, कोई कार्यक्रम में भी जाते थे, तो वो बाइक पर फॉलो करते थे। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस वक्त मुंबई पुलिस हमें दे रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तीन आरोपी यहां पर जो रैकी करने आए थे, उनको ऑर्डर्स कहीं और से मिल रहे थे। अब ये ऑर्डर कौन दे रहा था, यानी कि एक कोई गैंग प्रॉपरली शामिल है इसके अंदर। सुपारी किलिंग हुई है, प्रॉपर सुपारी दी गई थी इस पूरे मामले को लेके, इस हत्या को लेके, इस एंगल में पुलिस जांच करी है। दूसरी अगर जो बात करें तो वहां पर से सीसीटीवी फुटेज अब बहुत ज्यादा अहम होगा कि किस तरीके से वहां पर आरोपी आए। जो सोर्सेस इस वक्त हमें बता रहे हैं कि ऑटो रिक्शा में पहले आरोपी वहां पर आए, कुछ दूरी पर उन्होंने ऑटो रिक्शा को पार्क किया और परफेक्ट मौका देखते हुए कि जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से बाहर निकले, वहां पर पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी वक्त उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब कुछ ये भी सोर्सेस बता रहे हैं कि एक दो गोलियां कहीं और भी चली है, तो टोटल कितनी राउंड्स फायर हुई है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर जो बात करें तो क्या इसके अंदर और कोई एंगल भी शामिल है, क्योंकि देखिए बिश्नोई गैंग की अगर जो बात करें तो सलमान खान को लगातार थ्रेट है, लेकिन क्या ये थ्रेट बाबा सिद्दीकी को भी है, या 15 से 20 दिन पहले जिस तरीके से ऑपोजिशन आरोप लगा रहा था कि क्या उनको कोई थ्रेट। चलिए और इन्फॉर्मेशन लेंगे सौरभ आपसे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, दोबारा रुक करेंगे।